हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं E24 न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ सोनाली। 14 अगस्त 2020 को एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था खुदा हाफिज और तकरीबन 2 साल के बाद इस फिल्म का दूसरा पार्ट रिलीज हो रहा है। समीर और नरगिस की ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज हुई हैं, लेकिन इस बार इस कहानी में क्या कुछ होने वाला है ये बताने के लिए मेरे साथ विद्युत और शिवालिका मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। शुक्रिया। सबसे पहले ये बताइए विद्युत, एक्शन दमदार है इस बार और आप लग रहे हैं और दमदार, इमोशंस भी और दमदार हो गए और डबल देखने को मिल रहे हैं। डायरेक्टर साहब ने कितनी मेहनत करवाई है इस बार? डायरेक्टर साहब ने खुद भी बहुत मेहनत की है इस बार। अच्छा। इस बार उनको लिखना जब पड़ा दूसरा भाग अग्नि परीक्षा, उनके दिमाग में तो था प्रेशर कि लोगों को पहला भाग बहुत पसंद आया, अब क्या किया जाए इमोशंस के साथ। सो बहुत मेहनत भी की और करवाई भी है एंड जिस तरह से फिल्म बन के आई है मैं बहुत खुश हूँ। इस बार तो डायरेक्टर इसमें एक्शन कोरियोग्राफी भी करी है उन्होंने, लिरिसिस्ट भी हैं इसमें। फारूक कबीर बहुत उम्दा डायरेक्टर हैं। एक्शन कोरियोग्राफी, पूरी कहानी भी उन्होंने लिखी है डायलॉग्स के साथ। पहले भाग में भी जो गाने हैं जो हिट भी हुए हैं उसमें हमने कोरियोग्राफर लिया नहीं था क्योंकि जिस तरह से वो देखते हैं, जिस तरह से स्टोरीज बनाते हैं, सो वैसे कि जैसे मैंने कहा बहुत उम्दा डायरेक्टर है। शिवालिका, थर्ड फिल्म है आपकी। पहले में गर्लफ्रेंड, सेकंड में वाइफ एंड नाउ मदर। ये जो इमोशंस का जो इतना मैच्योरिटी आती जा रही, किस तरह से कैरेक्टर को आप इन्वॉल्व होती हैं इन कैरेक्टर्स में? आप इन्वॉल्व हो जाती हूँ, इसके लिए हर मूवी में चेंज आ रहा है। मुझे लगता है हर मूवी के साथ आई एम लाइक चैलेंजिंग माई सेल्फ, विच इज़ वाई आई थिंक द ऑडियंसेस आर इवन लाइकिंग इट इवन मोर। सेम चीज़ें करोगे तो मतलब मज़ा ही नहीं एज एन एक्टर। I'm playing a mother of an adopted child. Feeling ही अलग है. We're talking about a social issue. तो it's been fun, very different. जैसे आपने कहा पहले गर्लफ्रेंड, फिर बीवी, फिर माँ, ये तो नॉर्मल चल रहा है। और ये बताइए उस बच्ची के साथ शूट करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बच्चों के साथ शूट करना इतना आसान होता नहीं कहते हैं। मैं तो बच्चों के साथ वैसे भी बहुत अच्छी हूँ। आई लव किड्स एंड वो जो बच्ची जिसके साथ हमने शूट किया है वो तो इतनी प्यारी है, वो इतनी ब्रिलियंट एक्टर है, शी इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर। तो मज़ा आया शूट करके उसके साथ। काफ़ी अच्छे सीन्स निकले हैं। जब लोग फिल्म देखेंगे तब उसकी भी तारीफ होगी और हमारी भी तारीफ होगी। अच्छा, ट्रेलर पे कमेंट्स पढ़े हैं आप लोगों ने? शुरू में तो पढ़े थे काफ़ी। मैं कमेंट्स पढ़ रही थी कि विद्युत की तारीफ ही नहीं खत्म हो रही है, शिवालिका के लुक्स पे ही कमेंट्स हो रहे हैं सारे कि भाई क्या एक्टिंग है। तो कोई एक ऐसा कमेंट जो आपने देखा हो जो आपको बहुत पसंद आया? ऐसे में तो याद नहीं आ रहा है। The wait is over. हाँ? The wait is over. हाँ, लोग तारीफ मज़े किस चीज़ के आ रहे हैं कि हमने पहला भाग जो था OTT में रिलीज़ किया था और उस समय नया पैंडेमिक शुरू हुआ था। वी वर द फर्स्ट मूवी जिसने OTT में रिलीज़ किया। घबराहट बहुत थी कि थिएटर में नहीं आ रहे हैं आप, TV पे आएंगे। मुझे जो कमेंट्स पसंद आए हैं कि लोग कह रहे थे कि बहुत, जैसे उन्होंने कहा वेट इज़ ओवर, पीपल हैव बीन वेटिंग। बड़े पर्दे में देखने का एक अलग मज़ा होता है और इस बार हमने पूरा जहन में रखा था कि बड़े पर्दे में जब लोग देखेंगे तो कैसा लगेगा। अच्छा, जैसे आपने बोला कि पहली फिल्म थी OTT पर आ रही थी, आप चाहते थे बड़े पर्दे पर रिलीज हो उस टाइम पे, अब बड़े पर्दे पर आ रही है, OTT पे नहीं है इस बार, तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा हो गई है क्योंकि मास ऑडियंस देखने के लिए जाती है, तो कहीं ना कहीं प्रेशर है? नहीं, प्रेशर वैसा नहीं है, बट ऊपर वाले से बहुत सवाल पूछे जा रहे हैं कि होएगा कि नहीं इस बार, मतलब बता दो। तो मैं प्रेशर डाल रहा हूँ ऊपर वाले के ऊपर, अपने ऊपर इतना ज़्यादा नहीं है। फिल्म बहुत अच्छी बनी है और जैसे आपने बोला मासेस, जिस तरह से एक्शन है, मैं पहले भी एक्शन करता हूँ बट चूंकि खुदा हाफिज़ एक अलग, बिल्कुल एक अलग इमोशनल फैमिली ड्रामा है। एक्शन के बारे में हमने बहुत सोचा, तो अब जो भी देखते हैं, जिन मेरे दोस्तों ने देखा है जो रियल लाइफ में भी टपोरी हैं, वो कहते हैं अरे भाई हमारी तरह की तो लड़ाई हो रही है। सो प्रेशर है ऊपर वाले को। देसी स्टाइल है, देसी स्टाइल है, मतलब रियल में जैसे लड़ता है आदमी। तो इस बार शूटिंग कहाँ पे हुई? पिछली बार तो क्योंकि दुबई था शायद। हाँ, हमने पहला भाग जो था वो उज़्बेकिस्तान में शूट किया था, लखनऊ के अलावा। इस बार फिर हमने लखनऊ और इजिप्ट में शूट किया। अच्छा, तो इजिप्ट के सीन्स बहुत कम ट्रेलर में डाले गए हैं। नहीं, सब थोड़ी दिखा देंगे। कुछ तो बचा के रखेंगे। अच्छा, ये एक्शन जो इस बार शूट किए गए हैं, इसका शूटिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा आपके लिए? कुछ नया सीखा आपने? क्योंकि आप तो वैसे भी सब कुछ कर ही लेते हैं, बोलने की जरूरत नहीं। सब कुछ अभी नहीं कर सकता हूँ, अभी तो बहुत कुछ कर सकता हूँ फ्यूचर में। अलग इसलिए था क्योंकि एक नॉर्मली जब मैं फिल्मों में लड़ता हूँ तो मुझे ट्रेंड मार्शल आर्टिस्ट या आर्मी कमांडो या फिर
जो जानवरों का रक्षक होता है वो एक ट्रेंड आदमी होता है। यहाँ पे कॉमन मैन की कहानी है और वो कॉमन मैन वो है जिसने कभी लड़ा नहीं है ज़िंदगी में, मगर जब कभी आपके बच्चे के साथ कुछ हो जाए तो अगर आपको लड़ना नहीं भी आता है तो अंदर से कुछ तो सिखा देता है। ये मैंने सीख लिया कि जो माँ बाप कहते हैं कि हमसे ज़्यादा तुम्हें कोई प्यार नहीं करता है, बिल्कुल। हमारे अपने बच्चे नहीं हैं, बट वो एक्सपीरियंस तो हो गया कि माँ बाप अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो सच कहते हैं, अगर आप नहीं भी लड़ सकते हैं आप जान ले लेंगे अगर आपके बच्चे को कुछ हो जाए। अच्छा, कास्टिंग में बहुत इस बार बेहतरीन मैं देख रही हूँ, जी। कई अच्छे कलाकार इसमें जुड़े हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहा इनके साथ शूट करने का? वो एक्चुअली इतने एक्सपीरियंस है शीबा मैम, आई फील इतना सीखने को मिला है उनसे। शी इज़ एन इंस्टीट्यूशन इन हर सेल्फ, लाइक आई फील हर सीन में जो अलग नुआंसेस के साथ आती है, खुद पूरा सीन समझ के एक चीज़ डिफरेंट शी डज एंड द होल सीन चेंजेस। उसका एक शॉट आई थिंक ट्रेलर में भी है, ये वाला जो है वो मेरा फेवरेट सीन है, तो आई फील आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम हर। आप दोनों की जोड़ी को भी बहुत पसंद किया जा रहा है, ये आगे भी देखने को मिलेगी? आई होप सो। और हक हुसैन की अगर मैं बात करूं, ये गाना मेरे ख्याल से पहला ऐसा गाना होगा इंडिया का जिसमें एक्शन सॉन्ग ये कहा जा रहा जी। है ना? तो इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि पहली बार इस तरह से इस गाने को शूट किया गया कोई ऐसा गाना? जब हम एक्शन देख रहे थे और एक लाचार बाप की कहानी है और जो हुसैन साहब की पूरी ज़िंदगी का मुद्दा भी यही है कि अकेले लड़ पड़े सबसे निडर होके। जब हमने एक्शन पीस देखा तो बोली आवाज़ें नॉर्मली डालते हैं हम लोग डबिंग में, बट हमने रियलाइज़ किया कि इस गाने अगर इस एक्शन पीस को एक एंथम दे दिया जाए या वॉर क्राई दे दी जाए, ऐलान जंग कर दिया जाए म्यूज़िक के साथ, तो कैसा लगेगा। हमने आजमाया और अच्छा लगा, एंड जिस तरह से लोगों को पसंद आ रहा है, खुश है। और जब आपने ये कहानी सुनी थी शिवालिका कि सेकंड पार्ट आना है, ये तो तय था क्योंकि लोग इसका इंतज़ार ही कर रहे थे। जब ये आपने कहानी सुनी कि इस बार ये होने वाला, आप प्रॉपर अपनी तरफ से तैयार थे कि नहीं इस बार भी धमाका होगा? धमाका तो खुदाफिज के साथ तो होगा ही होगा। जब पहली पार्ट ने इतना बड़ा धमाका किया है, हमारी पिक्चर मुझे लगता है फर्स्ट फिल्म थी जो इतनी बड़ी हिट हुई है OTT पे। लोग 2 साल से इंतज़ार कर रहे हैं खुदाफिज 2 का। मुझे हर रोज़ मैसेजेस आए लोगों के, वे वेटिंग टू सी समीर नरगिस बैक, तो धमाका तो होगा डेफिनेटली। और ये जो प्रमोशंस चल रहे हैं अभी, पिछले साल तो OTT पे सब कुछ रहा है, ये जो लाइव मिलना और ये सब है, जो ऑडियंस से मिलना, आप अभी हैदराबाद भी गए थे प्रमोशंस के लिए, वो सब एक्सपीरियंस एक बार अपने फैंस से बताइए। लोगों से मिलना तो हर बार अच्छा ही लगता है। Right. और एक अगर आप एक्टर हों तो अगर आप लोगों से ना मिले तो वो एक कनेक्शन टूट जाता है, क्योंकि आप अपने घर में ही होते हैं। नॉर्मली आप अपने दोस्तों के साथ सराउंडेड होते हैं क्योंकि आप ज़्यादा बाहर निकलते नहीं हैं। इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। जैसे हम हैदराबाद गए हैं, हम लखनऊ गए हैं, इंदौर गए हैं, जिस तरह से लोगों से मिलके मज़े आ रहे हैं, अलग है वो। जैसे 3 फिल्में हुई अभी तक, 2 खुदा हाफिज से ही हो गई, नेक्स्ट किस तरह का क्या आप कैरेक्टर चूज़ करना चाहेंगी? किस तरह से अपने आप को आगे करियर की अपनी गाड़ी को अगर देखती हैं तो किस तरह से लेके जाएंगी? कुछ अलग करना चाहूँगी अब। खुदाफिज 1 हो गया, खुदाफिज 2, दीज आर रियल लाइफ कैरेक्टर्स। नाउ आई थिंक रोम-कॉम, कॉमेडी, मे बी हॉरर, समथिंग डिफरेंट। और विद्युत आप? मैंने अभी एक फिल्म ख़त्म की है जिसका नाम है IB-71, इंटेलिजेंस ब्यूरो के बारे में। पहली फिल्म है हिंदुस्तान की, मैंने प्रोड्यूस भी की है। उसके बाद मैं एक फिल्म शूट कर रहा हूँ, शुरू कर रहा हूँ, जिसका नाम है क्रैक। अच्छा, तो चल रहा है पागलपन। तो एक्शन सब में होने वाला भरपूर, रोमांस के साथ, रोमांस के साथ एक्शन वाला। और ये बताइए हमें अपनी गाड़ी में आप कब घुमा रहे हैं? आप जिस दिन मुझे दिख जाएंगी ऐसे कर देना, मैं रुक जाऊंगा। आप दिल्ली में कहाँ घूमते हैं? मुंबई में रहते हैं, कहाँ यहाँ पे आ रहे हैं? आप बॉम्बे आएंगे तो घुमा दूंगा। चलिए ठीक है, आ जाएंगे। एट लास्ट अपनी ऑडियंस से क्या बोलना चाहेंगे खुदा हाफिज 2 के लिए? बोलिए। हमें एक्चुअली कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। ऑडियंसेस ने इतना प्यार दिया है, मुझे लगता है देते रहेंगे। तो प्लीज़ गो वॉच द फिल्म, एंड आई थिंक एवरीबडी नीड्स टू वॉच दिस फिल्म। बहुत सारे सोशल इश्यूज़ है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। There's a lot more intensity, emotion, drama, action. लोग बोलते रहे कि अरे एक्शन और नरगिस थोड़ी कम दिखी है फर्स्ट पार्ट में, पूरी कसर पूरी कर दी अभी खुदाफिज 2 में। सो पीपल शुड गो वॉच इट। नहीं, विद्युत करते हैं तो बहुत काफ़ी है, बस वही काफ़ी है, बहुत है। मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि 8 जुलाई को
फिल्म थिएटर में रिलीज़ हो रही है, प्लीज़ आइएगा। जैसे आपने मुझसे पूछा था क्या कमेंट पढ़ के आप सोचते हैं, मुझे अक्सर बोला जाता है कि विद्युत सर आप हमारी तरह हैं, आप आउटसाइडर हैं, आपको ज़्यादा सपोर्ट मिलना चाहिए। मुझे लगता है अब समय आ गया है, हम लोग आपके पास आ रहे हैं फिल्म के साथ, ज़रूर देखिएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा। Thank you so much for talking to us. Thank you. Thank you.